एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लेडी रिया जो डेमन की वाइफ होती हैं वो अपने भाई के साथ जाती हैं शिकार करने। वो अपने भाई से बोलती हैं कि मैं यहाँ से अकेले जाऊँगी, आप मेरी चिंता मत करिएगा। वो आगे अकेले निकल जाती है जहाँ पे उसको डेमन मिलता है। डेमन को देख के वो कहती है, सुना है तुम्हें राज निकाला कर दिया गया है, वो भी एक लड़की के चक्कर में। अब यहाँ पे क्यों आए हो, मुझे मारने के लिए? जिसका जवाब डेमन नहीं देता है। लेडी रिया अपनी तलवार निकाल लेती है, लेकिन तब तक डेमन उसके घोड़े को पलटा देता है। लेडी रिया की दबने की वजह से कमर टूट जाती है। डेमन पलट जाता है, जिसको देख के वो कहती है, मैं जानती थी तुम मुझे मार नहीं सकते हो। जिसके बाद वो एक पत्थर उठाता है और लेडी रिया के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि समुद्र में वेसरस अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा है और दूसरी ओर राज्य में ऑटो अपने राज्य को छोड़ के निकल रहे हैं। एलिसेंट उनके पास खड़ी होती है, जिसको देख के वो कहते हैं, तुमने गलत लड़की का साथ दिया है। वो कहती है कि रिन ने अपनी माँ की सौगंध खाई थी। जिसके बाद वो बोलती है, आप भी तो चाहते थे कि अगौन राजा बने। जिस बात को सुन के ऑटो उससे कहते हैं कि सुनो लड़की, 1-1.5 साल में राजा की मौत हो जाएगी। वो इस हिसाब का बीमार है कि वो कब मर जाए ये तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। उसके बाद लोग आएंगे एगॉन को मारने के लिए, क्योंकि वो ही है इस गद्दी का वारिस। जिस बात को सुन के एलिसेंट रोने लगती है। वो कहती है, मुझे पक्का यकीन है रिन ऐसी नहीं है। जिस बात को काट के ऑटो फिर बोलते हैं, तहकीकात करो और समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और वो ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। एलिसेंट अकेले खड़ी रहती बगीचे में, जहाँ पे उससे लॉर्ड लाइस मिलने आते हैं। वो उससे कहते हैं कि आप बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हैं, आपका कोई भी अपना नहीं रहा है। जिस बात को सुन के वो कहती है कि मेरे साथ अभी रिनेरा है। जिस बात को काट के वो कहते हैं, अब तो उनके ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, वैसे भी वो बीमार है। जिस बात को सुन के एलिसेंट कहती है, वो बीमार है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो बोलता है कि कल उन्होंने चाय पी थी। चाय की बात सुनकर के एलिसेंट कहती है, वो तो सिर्फ चाय थी। जिस बात को काट के बोलता है, लेकिन उस चाय को ग्रैंड मास्टर लेके गए थे। जिस बात को सुन के एलिसेंट को डाउट होता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि ग्रैंड मास्टर एक चाय देते हैं रिन को। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्लिस के साम्राज्य में पहुंच जाते हैं वेसरस, जहां पे उनसे मिलने लेडी लीना और वेसरस का लड़का स्लादेनोर आ जाता है। वो बोलते हैं कि अभी हमारे फादर नहीं आ पाएंगे, वो एक लंबे सफ़र से आए हैं, जिस वजह से वो राज्यसभा में आपका इंतजार कर रहे हैं। ये बात सुन के वेसरस कहते हैं, इन सबको टालो, चलो आगे चलते हैं। वो वहाँ पे पहुँचते हैं और मिलते हैं कॉर्लिस से। कॉर्लिस उनसे मिलता है, जिस बात पे वो बोलता है कि हम खुशी मनाएं कि दुखी। जिस बात को बोलते हैं, ऐसा क्यों कह रहा हो? जिस बात को काट करके बोलता है कॉर्लिस कि लेडी रिया की डेथ हो चुकी है। इस बात पे वेसरस काफ़ी चिंता पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि अब कहीं डेमन आ ना जाए शादी के प्रस्ताव लेके रिन के लिए। वेसरस उससे कहते हैं कि मैं आपके लड़के स्लादेनोर से अपनी बेटी रिन की शादी करवाना चाहता हूँ। जिस बात को सुनकर के कॉर्लिस कहते हैं, पर सरनेम हमारा रहेगा। बात को काट के वेसरस कहते हैं, अगर हम आपका सरनेम ले लेंगे तो टारगेरियन जात खत्म हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इस बात पे कॉर्लिस काफ़ी सोचते हैं और कहते हैं, चलिए ठीक है, आपकी शर्त हमें मंजूर है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। कॉर्लिस उनकी बीवी बात करती है और कहती है कि आपने किस लिए हाँ कह दिया है? आपको लग रहा है कि राजगद्दी की हमें लालच है? ऐसा नहीं है। रिन जब राजा बन जाएगी और राजा के मरते ही एगॉन के भले चाहने वाले आ जाएंगे अटैक करने और हमारे लड़के की बलि चढ़ जाएगी। जिस बात को काट करके कॉर्लिस कहते हैं कि हमारे पास इस राज्य में सबसे ज़्यादा ड्रैगन है, हमारे पास सबसे बड़ी सेना है और टारगेरियन से मिलने के बाद हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, तो आखिर कौन होगा जो हमें मार सकेगा? जिस बात को काट करके फिर से उसकी वाइफ कहती है कि मुझे अभी भी डाउट है कि आपको एक बार सोच लेना चाहिए। पर कॉर्लिस ने फैसला कर लिया होता है कि वो शादी करा देगा स्लादेनोर की रिन से। वहीं स्लादेनोर अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ बैठा रहता है, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि इससे अच्छा क्या ही है, हमें रिन मिल जाएगी जो कि हमारी ढाल बनेगी और हमारी रिलेशनशिप भी चलती रहेगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिप में बात करते हैं सर क्रिस्टन रिन से। वो कहते हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप हाँ कह दीजिए, मैं आपसे शादी कर लूँगा। जिस बात कर को काट के रिन कहती है कि मैं शादी उससे कर रही हूँ, लेकिन मैं रहूँगी आपके साथ। सर क्रिस्टन गुस्सा जाता है और वो कहता है, आप मुझको एक वेश्या बनाना चाहती हैं? जिस बात को काट करके रिन कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, पर राजगद्दी हम सबसे बड़ी है, राजगद्दी को हम नहीं छोड़ सकते हैं। सर क्रिस्टन गुस्सा जाता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। राजा वेसरस अपने दरबार में पहुंचते ही चक्कर खा के गिर जाता है, जिसके बाद उसको अपने कमरे में ले जाया जाता है। वहीं दूसरी ओर एलिसेंट बुलाती है अपने पास सर क्रिस्टन को। वो उससे कहती है, तुम ये बताओ कि रिन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं क्या वो सच हैं? जिसके जवाब में सर क्रिस्टन कहते हैं, हाँ वो सारे के सारे इल्ज़ाम सच हैं और वो सब मैंने ही किया है। जिस बात पे एलिसेंट रोने लगती है। सर क्रिस्टन उससे कहता है, आप मुझे जेल ना भेज करके मुझे मौत की सज़ा दे दीजिए, वो मुझे मंजूर है। जिस बात पे एलिसेंट उससे कहती है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और हम देखते हैं कि राजा अपने दरबार में पड़ा हुआ है, जहाँ पे उसका पूरा हाथ गल चुका है और उसको दवा लग रही है। वो कहता है कि मैं मरूं उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं रिन की शादी करा दूँ ताकि वो राजगद्दी को संभाल ले। हम देखते हैं कि अगले दिन हर जगह के राजाओं को बुलाया था राजा अपने यहाँ पे, और वो ये घोषणा करने वाला होता है उस दिन कि वो रिन की शादी स्लादेनोर से करा देगा। वहाँ पे वैलेरियन घराना भी आ जाता है और हम देखते हैं कि डेमन भी वहाँ पे आ जाता है। डेमन को देख के वो उसकी प्लेटेट लगवाता है और उसको शाही टेबल पे बैठाता है अपने साथ में, जहाँ पे उसका भाई आता है
लेडी रिया का। वो उससे कहता है कि तुमको तो पता ही होगा कि लेडी रिया की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वो डेमन को वहाँ पे ब्लैकमेल करने आया होता है, लेकिन डेमन उसके ऊपर उल्टा खेल करते हुए कहता है मैं जल्दी आ रहा हूँ और सारी सत्ता अपने पास रख लूँगा, क्योंकि राजा लेडी रिया थी तो मूल रूप से मैं वहाँ का राजा हुआ। जिस बात को सुनने के बाद उसका भाई वहाँ से हट जाता है। वहीं हम देखते हैं कि राजा ही घोषणा करने वाला होता है कि लेडी रिन की शादी अब वो करवाएगा सेलेनोर से। तभी वहाँ पे आ जाती है क्वीन एलिसेंट और उसकी बात बीच में कट जाती है। वो एलिसेंट को बैठाता है, उसके बाद वो घोषणा करता है और घोषणा के बाद वहाँ चारों तरफ जश्न बनने लगता है। हम देखते हैं कि सर क्रिस्टन एक जगह उदास सा खड़ा हुआ है, जिसको देख के सेलेनोर का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि ये वही आदमी है जिसका रिन के साथ चक्कर चलता है। हम इसको ब्लैकमेल करते रहेंगे और ये हमें बचाता रहेगा। जिस बात पे सेलेनोर काफ़ी खुश हो जाता है। वो आदमी जाता है और सर क्रिस्टन को बोलता है कि मैंने सुना है आप रिन के साथ रहते थे। इस बीच वहाँ पे जंग हो जाती है, जिसमें सेलेनोर का बॉयफ्रेंड मार खाता है सर क्रिस्टन से और वो बुरी तरीके से पीटा जा रहा होता है। वहीं पे डांस में रिन भी फंस जाती है और उसके साथ डेमन भी वहीं पे होता है। रिन को वो लोग दूसरी तरफ ले आते हैं और मार मार के सर क्रिस्टन मार देता है सेलेनोर के बॉयफ्रेंड को, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि चारों तरफ खून खराबा होता है, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बीच में शादी होती है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।